बहुत ही अच्छी दवाई जो जिसको हम क्लोराइड ऑफ पर क्लोराइड मर्कुरी ऐसा बोलते हैं, पर क्लोराइड ऑफ मर्कुरी, इस तरह का रस कर्पूर ऐसा जानते हैं। और इसको कर्पूर क्यों बोला जाता है वह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना रस कर्पूर जो रहता है वह जिस तरह से हम लोग कैम्फर का यूज करते हैं, आप लोगों ने आरती वगैरह में देखा होगा कि कपूर का यूज किया जाता है, तो यह मरकुरी का ही कपूर की तरह से सफेद दिखने वाला एक मेडिसिन होता है, इसीलिए इसको रस कर्पूर बोलते हैं। रस कर्पूर को जानना बहुत जरूरी है। इसका प्रयोग बहुत सारे रस शास्त्र के विद्वान लोग करते हैं और इसका सफलतम प्रयोग किया जाता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। कुछ नियम के साथ इसका सेवन किया जाता है, क्योंकि यह आप लोगों को पता है कि रस कल्प के अंडर में आता है। और जो सगंध जारणा किया जाता है, मतलब गंधक के साथ जारणा करके जो दिव्य दवाई बनाई जाती है, उसको हम लोग रस कर्पूर बोलते हैं। और रस कर्पूर कपूर की तरह ही दिखता है, सफेद जो कपूरवाड़ी होता है ना, कपूर की जो ऐसे आप लोगों ने आरती में किया होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कपूर से आप लोग आरती करते हैं, तो यह कपूर की तरह दिखने वाला रस कर्पूर है जो मरकुरी से बनाया हुआ है। अब इसकी जो विधि है, किस तरह से रस कर्पूर बनाना चाहिए, पर क्लोराइड ऑफ मरकुरी ऐसा केमिकली हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो यह किस तरह से बनता है, यह रस तरंगिणी नाम के पुस्तक में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है। तभी मैं शॉर्ट में ऐसे बता देता हूँ, फिर मैं ग्रंथ के हिसाब से बताता हूँ। तो पहले क्या करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड लेना है जिसमें सल्फर रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड आप लोगों को पता है फॉर्मूला H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है, वह आधा पल की मात्रा में लेना है। और मरकुरी लेना है 1 पल, मतलब 45 ml तक मरकुरी लेना है। लिक्विड मेटल होता है मरकुरी, आप लोग को पता है। और आयुर्वेद में मरकुरी को शिव जी का शुक्र बोला जाता है। तो मरकुरी को उसमें डाल देना है और सेंधा नमक 1 पल डाल देना है। और ना इसको मरकुरी में डाल के और उसको मंद अग्नि में पकाना है। पकाते पकाते जो इसमें ये रहता है हाइड्रोजन का जो भी अंश रहता है, मतलब लिक्विड जो फॉर्म रहता है, वो पूरी तरह से उड़ जाता है। H2O4 ये पूरा निकल जाता है और केवल सल्फर के साथ इसमें ना ये हो जाता है, जारना हो जाता है। और केवल वो मरकुरी रहता है और वह कपूर की तरह बन जाता है। और इसमें ये भी डाला है, लवण भी डाला हुआ है, तो इसमें और भी गुणांतर धान होता है, संस्कारों गुणांतर धान। फिर इसको जो ये कपूर जैसा बन जाता है, इसको फिर काच कुपी में डालते हैं। काच कुपी में डाल के कुपी पक्व रसायन की तरह इसको गर्म करते हैं, वालुका यंत्र में डाल के इसको पुट दिया जाता है। वालुका यंत्र में जब हम लोग करते हैं ना, वालुका पुट जो होता है, उसको पकाते पकाते 72 आवर्स या 7 दिन तक पकाते रहते हैं, कंटिन्यू अग्नि देना है। और कांच कुपी से ना जब ज्वाला निकलने लगती है, तो उसका जो डांट रहता है उसका ढक्कन लगा दिया जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि नीचे से तो गरम गरम सब ज्वाला निकल रही है, लेकिन गले में वह रस कर्पूर जमा हो जाता है। फिर उसके बाद में जब स्वांग शीत हो जाता है, तो उसको तोड़ के एकदम मेथड से तोड़ना है। कांच कुपी रहता है ना, उसका ये कांच का टुकड़ा नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि कांच कुपी को ना जो सुतली होता है, मतलब जो ऐसे रस्सी टाइप सुतली होता है, उसमें केरोसिन लगा के और बॉटल के गले में ऐसे बांध देते हैं जहां से भी हमें निकालना है, या पेट में बीच में बांध देते हैं। और फिर केरोसिन से जला देते हैं। जलाने के बाद उससे गर्मी से वो कांच एकदम अच्छे उसमें टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। फिर वहां से रस कर्पूर को इकट्ठा कर लेते हैं और उसका फिर गोली या भस्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को रस तरंगिणी ने में बहुत अच्छा बताया। और फिर इसका ना अलग अलग विधि पूर्वक प्रयोग भी बताते हैं। और ये पारक गंधक युक्त जो मेडिसिन है, जो कुपिपक्व रसायन भी है, ये त्वचा रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा पारद के कल्प है, वो तो अलग अलग व्याधियों में, जैसे स्वर्ण मकर ध्वज है, तो वह किस में काम करता है, तो शुक्र बढ़ाता है, रसायन है। अगर हम लोग ये देखेंगे समीर पन्नग रस, उसमें कुछ कुछ और मेडिसिन डाल के, एक समीर पन्नग भी कुपिपक्व रसायन है, तो वो श्वासकस व्याधि में काम करता है। तो इसी और रस सिंदूर भी बनाते हैं, श्वासकस व्याधि में काम करता है। लेकिन ये रस कर्पूर है, ज्यादातर स्किन डिसऑर्डर्स पे काम करता है। तो रस तरंगिणी में क्या पता है, यह जानना बहुत जरूरी है। कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग ना इसको ऐसे एग्जाम में पास होने पर पढ़ते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो हम लोग को याद नहीं रहता कि रस कर्पूर हमने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। आप लोग खुद ही ऐसा एनालिसिस करिए, रस कर्पूर किसको याद है कि इसका क्या क्लिनिकल उपयोग रहता है। और यहाँ पुणे में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि यहाँ पे हमारे गुरुजी लोग ये बनाते हैं और बनाने के बाद इसका प्रयोग करते हैं। क्लिनिकली इसका प्रयोग किया जाता है और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे सिफिलिस होता है,
फिरंग रोग होता है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब आप लोगों को बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। जो भी मेरा नॉलेज है वो मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर का है, मैं उनको प्रणाम करके आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। तो क्योंकि ये रस शास्त्र तो है ही, लेकिन हमारे जो सर हैं जमदग्नि सर, वो ऑलराउंडर हैं। उनको द्रव्य गुण इतना अच्छा आता है, उनको रस शास्त्र अच्छा आता है, उनको भेषज कल्पना अच्छा आता है, उनको गायनी जो प्रसूति तंत्र है, स्त्री रोग है, वो बहुत अच्छा आता है। तो मेरे सर ने मुझे जो सिखाया है 12 साल में, इतना अच्छा सिखाया है कि मैं आप लोगों को, उन्होंने सिखाया तभी तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ ना। तो रस तरंगिणी में ऐसा बताया है कि पल्ल सम्मितम प्रयत्नात विमलीकृतम रसेशम सपलार्धकम पलयकम विमलम च गंधाम्लकम चषकोपमे विशुद्धम निदधित काच पात्रे विनिधाय काच पात्रम त्वय शस्त्रिपादिकायां ज्वलिते सुरा प्रदीपे संशोय जलांशम अतः शोषिते तु चूर्णे तो वर्तारम वह प्रदीपात। इन्होंने एक एक शब्द इतना बढ़िया से बताया। सर्वभागिकम च दद्यात् लवणम तु सैंधवाख्यम परिमेल्य चूर्णमिन निदद्धित काच कुप्याम युग संख्येस्तु यामहि सिक्किताख्य यंत्र संस्तम विपचेदति प्रयत्नात् रसतंत्रिक कर्म विगह अवबुद्ध काचकुपिम स्वतः एव शीतलांगिम घनसार नामधेयम रस नाम हरित संज्ञः। अब इसमें ऐसा बताया कि शुद्ध पारद एक पल की मात्रा में लेना है, मतलब 45 ml इतना लिक्विड जो मेटल रहता है, मरकुरी रहता है, उसको ले लेना है। और आप लोगों को पता है कि जो नवनाथ थे, नाथ संप्रदाय के लोग जो थे ना, वह लोग शिव जी के भक्त हैं, और वह पारद पे ही बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्चेस किए। हम लोग को लगता है कि वो योगी हैं और साधक है, ऐसा नहीं है, वो लोग साइंटिस्ट हैं नवनाथ लोग। तो उन लोगों ने रस कर्पूर वगैरह पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया था। आप लोग को पता होगा, शायद पता नहीं है, कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो डीन थे उनका नाम था आचार्य नागार्जुन। उन्होंने क्या किया कि उस समय बिहार जो था बहुत ज्यादा समृद्ध था, पाटलिपुत्र था ना, वो सबसे ज्यादा समृद्ध था, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छा नॉलेज दिया जाता था, रस शास्त्र का, ज्योतिष का, मैथमेटिक्स का। वहां पे वाराह मिहिर जैसे मैथमेटिशियन हुए, आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन हुए, और पूरे दुनिया के लोग आके यहाँ पे पढ़ते थे। जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है वो भी नालंदा से पढ़ के ही गए, और फिर वहां उन्होंने जाके उसको डेवलप किया। तो ये जो गढ़ था, मतलब विद्या की नगरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो एक बार क्या हुआ कि पूरे भारत में ना सूखा पड़ा। सूखा पड़ा तो बारिश नहीं हो रही थी, और फिर लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। अब व्यापार करना है तो धन चाहिए। अब जैसे कैसे लॉकडाउन हो गया है तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पैसा नहीं है। जो लोग नौकरी पेशा है, बिजनेसमैन है, उनका ठीक है, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, उन लोग के पास तो अभी बहुत ज्यादा बेरोजगारी की समस्या आ गई, महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का देखिए दाम बढ़ रहा है, और लोगों को खाने के लिए नहीं है। लोग मतलब जो सेविंग है सारा खर्च होते जा रहा है। तो उसी टाइम ऐसे ही परिस्थिति उस टाइम भी आया कि बारिश ही नहीं, लोग बारिश पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। अब लोगों को पैसा चाहिए, मतलब व्यापार करने के लिए या काम धंधा के लिए। तो क्या हुआ कि सिद्ध आचार्य जो नागार्जुन थे, जो डीन थे, वो ऐसा नहीं था, पहले के जमाने में ऐसे नहीं था कि मैं प्रिंसिपल बन गया, मैं डीन बन गया तो मैं कुछ काम नहीं करूंगा। वो खुद मेहनत करते थे, खुद विद्वान होते थे। तो उनको सभी विद्वान लोगों ने कहा कि एक ना द्वीप है, वहां पर ना एक साधु महाराज है जो पारस मणि बनाते हैं, जो पारा पे संस्कार करते हैं और पारस मणि बनाते हैं, और वो पारस मणि को अगर लोहे को टच कर दिया जाए तो स्वर्ण में कन्वर्ट कर देता है। तो आप वो विद्या सीख के आइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो खुद ही रस शास्त्र के सिद्ध थे, मतलब सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। तो उन्होंने 2 पीपल के पत्ते लिए और समुद्र को पार करके वो द्वीप पे गए। जब वो टापू पे गए, द्वीप पे, तो वहां पर वो साधु महाराज थे। वो बोले साधु महाराज से कि आप मुझे, भारत में तो ऐसा हो गया है, राम और कृष्ण की भूमि है, इतना दिव्य जगह है जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, तो यहाँ पर ना दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, तो आप अपनी विद्या दीजिए जिससे सभी लोगों का कल्याण होगा। तो जो ऋषि थे, ऋषि लोग हुए, पेड़ हुए, ये लोग कैसे फल देने वाले होते हैं। कभी देखा है कि मैंगो का ट्री खुद मीठा फल खाता है? वो तो देता है, वो उसका गुण है कि वो फल देता है। इसी तरह से जो ऋषि थे, ऋषि मुनि जो होते हैं ना, जो सही वाले, ऐसा नहीं कि आजकल के कलयुगी ऋषि बाबा, ऐसे नहीं कि आजकल पहले पैसा दो तब हम आपको दर्शन देंगे, हम आपके पैर छुएंगे तो 5,000 रुपया दो, आप हमारा शिविर करो तो, ऐसे नहीं। जो ऋषि सच में होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके लोगों को कल्याण करते हैं। तो वो ऋषि ने कहा कि मैं ठीक है, मैं देता हूँ, लेकिन मैं भी तो आपकी विद्या को सीखना चाहता हूँ।
कि मुझे आप समुद्र पार करके कैसे आए, पीपल के पत्ते से। तो उन दोनों ने एक दूसरे को विद्या एक्सचेंज किया। तो फिर जब नागार्जुन आए दूसरे पीपल के पत्ते से, वो आए और उन साधु महाराज को सिखा दिया उन्होंने। और उस टाइम पे ऐसा था कि वो ना मतलब सिखाते भी थे लोग एक दूसरे को, जो दुर्लभ विद्या होती थी ना जगत का कल्याण करने के लिए, सिखाते भी थे। आजकल के लोग की तरह नहीं है कि छुपा छुपा के रखो, छुपा छुपा के रखो। जितना हम छुपाएंगे ना विद्या का, ज्ञान का जितना संचय करेंगे, उतना अपने तक ही वो ये हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। इसको विद्या को देना चाहिए। देने से क्या होता है कि और बुद्धि अच्छी होती है। और जितना हम लोग, जैसे इको होता है, पहाड़ में आप लोग चिल्लाएंगे तो पूरा इको वापस आता है, उसी तरह से विद्या जितना देंगे ना और विद्या मिलता है। जो परमात्मा है ना, परमात्मा जो 100% पूर्ण है, पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो संपूर्ण ईश्वर है। जो ईश्वास्योपनिषद में आप लोग देखेंगे, ईश्वर के बारे में ऐसा बताया, भगवान कौन है, वो पूर्ण है, 100% कंप्लीट है, इन्फिनाइट है। उनमें से पूरा आप निकाल देंगे तो वो पूरा ही बच जाएंगे। मतलब उनको हम जान ही नहीं सकते कि ईश्वर कौन है। और ईश्वर की शक्ति सब जगह है। ये संसार को ब्रह्ममय बोला जाता है। अगर आप इस संसार में अगर ब्रह्ममय मान रहे हैं, तो आप इस संसार में अच्छा काम करेंगे ना, वो रिवर्स आपको आएगा, सारा चीज मिलेगा। आप ज्ञान देंगे लोगों को, लोगों का अच्छा करेंगे, तो वो आपको भी अच्छा करेगा। प्रकृति का नियम है, अगर आप बुरा काम करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो इसी तरह से ऋषि मुनि जो थे ना, एक दूसरे को ज्ञान देते थे। यही हमारा आयुर्वेद का संस्कृति है। बाकी बीच में जो आ गया कि छुपा छुपा के रखो, वो गलत बात था, उसमें छोड़िए। तो नागार्जुन जब आए ना, नालंदा में आए, तो उन्होंने कहा कि रसे सिद्धम करिष्यामि निदारिद्र्यमिदं जगत, मतलब मैं पारा को सिद्ध करूंगा और पूरी दुनिया से दरिद्रता को हटाऊंगा। और फिर उन्होंने अपने शिष्यों लोग को भी सिखाया, खुद भी किया, पारसमणि बनाया। और फिर उन्होंने इतना सोना पैदा किया, भारत में इतना सोना पैदा किया कि हर घर में सोना सोना हो गया, हर मंदिरों में सोना हो गया। इतना सोना हो गया कि भारत को सोने की चिड़िया कहने लगे। मतलब घर मकान और हर जगह गोल्ड ही गोल्ड, इतना समृद्ध हो गया। जब ये बात दूसरे लोगों को पता चली कि जो हिंदुस्तान है वह इतना समृद्ध है, तो बाकी लोग तो कबीले लोग थे, मतलब कबीलियाई लोग थे, और बाकी अंग्रेज वगैरह भी थे, वहां पर भी संस्कृति बन गई थी, मतलब वो लोग का। तो उन लोग को जब पता चला कि एक भारत कर के एक जगह है जहाँ इंडिया जो है, वहां पे बहुत ज्यादा पैसा है, सोना है, तो उन लोगों ने कहा कि क्यों ना इसको लूट के लेके आए। तो जो वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा यहाँ आया व्यापार करने के लिए, और 17 जहाज लूट के ले गया। क्योंकि विद्वान कौन थे, नागार्जुन थे और उनके शिष्य थे। बाकी जो भारतीय जनता थी मूर्ख थी, आपस में लड़ना, द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना, गद्दारी करना, दूसरे के घर में आग लगा दो, उसका पैसा लूटो, इस तरह से जो काम क्रोध लोभ मोह माया भारत की जनता में था, आज भी है। आज की मतलब ऐसा बोलते हैं कि पति मर गया तो चलेगा लेकिन सौत नहीं रहनी चाहिए, ऐसा ऐसे मराठी में कहा जाता है। मतलब जो अपनी सौत रहती है ना, वो नहीं रहनी चाहिए, वह सुहागिन नहीं रहनी चाहिए, पति मर गया तो चलेगा। ऐसा जो ये होता है ना नेगेटिव थॉट्स, ये पहले भी था कि हमको हमारे पड़ोसी को लूट लो, हमारे देश को गुलाम बना लो, लेकिन आप उसको अमीर नहीं होने देना है जिससे हमें द्वेष है। तो इसीलिए लोगों ने मदद किया बाहरी लोगों को आने के लिए। तो मुगल आए, हुण आए, फिर मुगल ये अलेक्जेंडर भी आया, उसको भी मदद किया लोगों ने। फिर उसके बाद में फ्रांसीसी आए, फिर उसके बाद में पोर्तुगल से आए लोग, फिर ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच लोग आए, मंगोलिया से लोग आए, तुर्की से आए। सब लोगों को यहाँ के लोगों ने गद्दारी किया कि आप आओ और हमें लूटो, हमारे देश को लूटो, मतलब मंदिरों को लूटो, उसको लूटो, इसको लूटो, क्योंकि एकता नहीं थी। तो इतना सोना था। गजनवी आए, मोहम्मद गजनवी, उन्होंने 17 बार लूटा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और इतने सारा गोल्ड लेके गए। गौरी है, उन्होंने तोड़ा। फिर उसके बाद में ये जो था कोलंबस था, वो भी आ रहा था। लेकिन सब मतलब बताने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में इतनी ताकत है, मतलब आयुर्वेद में इतना था कि गोल्ड पैदा किया जा सकता था। और सिद्ध नागार्जुन ने करके दिया था। रस शास्त्र उन्होंने ही बनाया, सिद्ध नागार्जुन ने। तो यह रस कर्पूर है ना, इसमें ऐसा बताते हैं कि शुद्ध पारद एक पल ले लेना है। शुद्ध जो सल्फ्यूरिक एसिड है, गंधाम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है वो 1.5 पल लेना है। मतलब 45 और 20 कितना हो गया, 65 ml तक सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है। और सेंधा नमक 45 ml तक ले लेना है। इसको क्या करना है कि एक कांच पात्र में डाल देना है, और कांच के पात्र में मरकुरी और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर देना है, और उसको ना लैंप से, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं देना है, उस पात्र को गर्म करना है।
कांच का जो रहता है, कांच का पात्र, उसको गर्म करना है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि केमिकल लेबोरेटरी में कांच का पात्र रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा हीट देते हैं, उसी तरह से स्पिरिट लैंप से गर्म करना है। और इससे क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो पानी का भाग रहता है वह पूरी तरह से उड़ जाता है। उड़ने के बाद क्या रहता है कि जो पारा का सफेद चूर्ण रहता है वह ले लेना है, जिसमें सेंधा नमक डाल के मिक्स कर दिया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं कि जो कांच का कुप्पी लेते हैं, कांच का बॉटल लेते हैं, और उसमें वो जो पाउडर है, जो पारा है व्हाइट कलर का, जो कपूर की तरह दिख रहा है, वह, क्योंकि अभी वो कच्चा है, इसको पकाना जरूरी है, तो वो पारा जो व्हाइट कलर का होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करके पूरा जलियांश भाग उड़ा दिया गया। फिर वह व्हाइट पाउडर लेना है और सेंधा नमक लेना है, उसको कांच कुपी में डाल देना है, जिसमें मुल्तानी मिट्टी का लेयर किया हुआ है, 7 लेयर। और उसको क्या करना है कि वालुका यंत्र में 12 घंटे, मतलब 4 प्रहर तक गर्म करना है। बहुत सारे रस शास्त्री हैं वो 72 आवर्स तक करते हैं, कुछ लोग 7 दिन तक करते हैं। बालू का यंत्र में पुट देना है, और बालू का यंत्र में ही पुट होना चाहिए, जिसमें बालू भरा हुआ है, डायरेक्ट हीट नहीं देना है, उसमें बालू से जो हीट मिलता है वो देना है। फिर उसके बाद में क्या करना है कि जब वो स्वांग शीत हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उसके कंठ भाग में, मतलब उसको तोड़ना है, जो मैंने बताया कि कैरोसिन डाल के, सुतली में डाल के, और उसको जला के, और फिर वो ब्रेक हो जाएगा, उसको तोड़ना है। और जो गले में, जो कंठ के पास जो जमा रहता है रस कर्पूर, उसको प्राप्त कर लेना है। तो यह बन जाता है रस कर्पूर। और इसमें ऐसा बताते हैं कि अगर यह बनाते टाइम अगर बहुत ज्यादा फ्लेम निकलने लगे, कांच कुपी से बहुत ज्यादा वाष्प टाइप कुछ निकलने लगे, फ्लेम निकलने लगे, तो मुख में दांत लगा देना है, ताकि वो क्या होगा कि कंठ का, जो कुपी का, मतलब जो बोतल का जो कंठ होता है, उधर ही वो चिपक जाए। और फिर उसके बाद में क्या करना है कि बालू को हटा देना है, सब कुछ हटा के, और वह ठंडा हो जाता है, फिर इसको रख लेना है। तो इसका प्रयोग जो रहता है वह 2 मिलीग्राम से लेके, मतलब 64 भाग, रत्ती का 64 भाग, मतलब 2 mgm, मतलब एक रत्ती का 64 भाग, कितना कम हो गया। और जैसे अगर हम लोग पेन देखेंगे ना, पेन का जो नोक रहता है, पेन का नोक, ये एक रत्ती, मतलब एक रत्ती तो एक चुटकी होता है, उसका 64 भाग करिए, तो वह 64 भाग, मतलब ये पेन के नोक इतना इतना ही लेना है। बहुत सारे वैद्य मैंने देखे हैं पुणे में, जो रस कर्पूर का प्रयोग करते हैं ना, टंकन क्षार के साथ, या सीतोपलादी चूर्ण के साथ, या फिर जो त्वचा के जो मेडिसिन रहती हैं हड़ताल भस्म के साथ, वो क्या करते हैं कि उनके पास रस कर्पूर रहता है, लाखों का रहता है, मतलब उसका अगर कीमत देखेंगे तो लैक्स में जाता है। वो क्या करते हैं कि हम लोग ने पुड़ी बनाते थे अपने गुरु लोग के पास जाके, बहुत सारे वैद्य लोगों ने हमारा मिसयूज किया, वो बोलते थे कि आप ना मेडिसिन बना के दो, ये सिखाया गया उन्होंने। ठीक है, उनकी जो सिखाने का मेथड है उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो उनके पास हमने पुड़ी बनाया है ना, तो मैंने 1.5 साल पुड़ी बनाया मेडिसिन। तो मैंने ऐसे देखा कि रस कर्पूर ऐसे बॉटल में था, 15 ml के बॉटल में, कांच के, और ना ऐसे सुई ऐसे डालते थे, डिप करते थे, और वह लेके हम लोग ना जो हड़ताल बस में उसमें ऐसे डिप करते थे। तो मतलब सुई के नोक इतना इतना भी मात्रा में काम करता है। मतलब इन्होंने जो बोला है ना वो 100% आज भी वैद्य लोग प्रयोग करते हैं। तो एक रत्ती का 64 भाग, मतलब एक रत्ती को डिवाइड करते करते 64 भाग रहेगा, इतना भाग में इसका प्रयोग करना है। मतलब एक रत्ती का 32 भाग, या एक रत्ती का 64 भाग, 1/64 या 1/32, इतना कम मात्रा में, 4 mgm या 2 mgm, इतना मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अल्प मात्रा में ही यह बहुत ज्यादा गुणकारी है, और यह रस कल्प है। मतलब इसका कम मात्रा में ही ज्यादा यूज होता है। जैसे हम लोग चूर्ण, चटनी, मतलब अवलेह वगैरह खिलाते हैं, हम लोग घृत खिलाते हैं तो ज्यादा ज्यादा खिलाते हैं, 4 4 पल खिलाते हैं। अगर किसी को अवलेह खिलाना है तो आप च्यवनप्राश का मात्रा देखिए, चरक संहिता में बोला है कि एक पल, मतलब 45 ml तक, मतलब 4 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश खाना चाहिए। तो वह अवलेह कल्पना है, यह रस कल्प है, तो इतना कम मात्रा में ही इसका प्रयोग करते हैं। और इसको और बताते हैं कि इसको और संस्कारित करना है, तो एक और मेथड बता रहे हैं कि नवसागर लेना है, 5 रत्ती, मतलब 600 mgm इतना ले लेना है, और रस कर्पूर 5 रत्ती लेना है, 5 रत्ती नवसागर, 5 रत्ती रस कर्पूर लेना है। और इसको क्या करना है कि शीतल जल में घोल देना है। शीतल जल कितना लेना है, तो 750 ml, 750 ml इतना पानी में घोल लेना है। और इसको जब भी देना है तो क्या करना है कि ड्रॉपर रखना है, ड्रॉपर से 30 बूंद या 60 बूंद ऐसे करके दे दीजिए, एक एक बूंद रोज जीप पे डाल के लेना है। इतना कम मात्रा में, पानी के फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी मेडिसिन ले सकते हैं। या फिर एक और विधि बताइए ग्रंथों में,
जो मैं बता रहा हूँ वह रस तरंगिणी में बताया है, वो मैं श्लोक बता रहा हूँ। श्लोक में ऐसा बता रहे हैं कि पहले तो कांच कुपी बनाने के लिए इन्होंने बोला है कि जलीय वाष्प निर्याते पिधानेन पिधापयेत कुपी कांसितां स्वल्पाम सिक्तां चाप सारियेत। फिर उसके बाद में ये बता रहे हैं कि जो मैंने बताया ना कि ये कितना मात्रा में लेना है, 64 भाग, एक रत्ती का 64 भाग और एक रत्ती का 32 भाग। उसके बारे में श्लोक में ऐसा बताया कि आरभ्य रक्तिकायस्तु चतुष्षष्टि अंशतो भिषक। चतुष्षष्टि मतलब षष्टि मतलब 60, चतुष्षष्टि मतलब 64, उस उतना भाग अंश में लेना है। द्वात्रिंशत या 32 भाग लेना है। भाग पर्यंतम मात्राम अस्य प्रयोजेत। इन्होंने रस तरंगिणी में ऐसा बताया। रस तरंगिणी जो ग्रंथ है ना वो बहुत ही अच्छा बुक है, आप सभी लोगों के पास रहना चाहिए। जो लोग रस शास्त्र से मेडिसिन प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप सभी लोगों के पास ये पुस्तक रहना चाहिए। उसके बाद में इसके नवसागर के बारे में जो मैंने बताया कि नवसागर 5 रत्ती लेना है, 5 रत्ती ये रस कर्पूर लेना है, फिर पानी में मिक्स करके और इसका 30 से 60 बूंद तक प्रयोग करना है। इसके बारे में रस तरंगिणी में ऐसा बताया कि नवसागर को चुल्लिका लवण बोला है। तो चुल्लिका लवणम शुद्धम गुंजा पत्रक सम्मितम समम च रस कर्पूरम षष्टिक तोलक सम्मिते जले विनिक्षिपेत पेत प्राज्ञो मात्रा मत्स्य प्रकल्पयेत बिंदु त्रिंशक शकतश्चादो षष्टि बिंदु मिताम पराम। मतलब जो मैंने बताया वही संस्कृत में इन्होंने वही चीज बताया। इसके बाद में एक और इन्होंने कल्पना बताई है, जो दालचीनी का चूर्ण, मतलब 5 माशा 5 ग्राम दालचीनी का चूर्ण ले लेना है और एक रत्ती मतलब 125 mgm जो रहता है, एक चुटकी रस कर्पूर डालना है। और इसको दालचीनी रस कर्पूर को नींबू का रस जो रहता है, लेमन जूस रहता है, उसके साथ मर्दन करना है। और आपके पास ना खलबत्ता रहना चाहिए। उस दिन वंदना पाठक मैडम जी बहुत अच्छा बता रही थी कि खलबत्ता हो तो 1 फीट तक लंबा होना चाहिए, मतलब इतना बड़ा खलबत्ता हो जिसे अगर हम कम मात्रा में भी कुछ बना रहे हैं तो उसको अच्छे से मर्दन कर सके। ज्यादा मात्रा में बना रहे उतना भी हो जाए। वंदना पाठक मैडम जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक हाथ इतना बड़ा, 1 फीट तक बड़ा खलबत्ता रहा ना तो उसमें अच्छा काम हो सकता है। तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि दालचीनी का चूर्ण 1 रत्ती लेना है और दालचीनी का चूर्ण 5 माशा लेना है, मतलब 5 ग्राम लेना है और एक रत्ती रस कर्पूर डालना है। नींबू के रस की भावना देनी है और उसको घोट कर मिला देना है। फिर उसको क्या करना है, एक एक रत्ती की पुड़ी बना देना है और 1 रत्ती तक इसको देना है। तो ये अगर हम लोगों ने पेशेंट को दिया ना तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अब इसका गुण धर्म क्या है, कौन कौन से बीमारी में ये काम करता है। तो पहले में ये जो दालचीनी वाला था वो रस रत्न समुच्चय में ऐसा बताया गया है, अध्याय नंबर 6वां में बताया। श्लक्ष्णम दारुसिता चूर्णम पंचमाशक सम्मितम गुंजयकम रस कर्पूरम शिपिर निम्बव अम्लमर्दितम रक्तिकैकम मितम चूर्णम मात्रायाम विनीतो जयेत रक्तिकैकम मितम पूर्णम मात्रा से प्रकीर्तिता। अब इसके बाद में कौन कौन से व्याधि में रस कर्पूर का प्रयोग होता है, अब इतना मेथड से बनाया है और मैंने इतना बहुत बताया कि नागार्जुन ने बनाया, शिव जी का है अंश है, सब कुछ है। अब इतना बनाने के बाद इसका यूज भी तो मालूम होना चाहिए। हम लोग को केवल ऐसे नहीं है कि मतलब हम लोग बोलेंगे कि जैसे देवी माता बोलते हैं तुम स्वाहा तुम सदा, हे माता आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप स्तुति करते हैं। वैसे ही हम केवल इसकी स्तुति करने से नहीं होगा, इस हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, हम लोग प्रैक्टिकली इसका क्या यूज हो सकता है अपने प्रैक्टिस में वह हम लोग मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा बता रहे हैं कि रस कर्पूर का गुण क्या है, रस तरंगिणी में इसका बहुत अच्छा गुण बताया। जब तक हम मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे हम लोग को कैसे पता चलेगा कि बहुत महान द्रव्य है। उसका यूज करके पेशेंट में रिजल्ट तो आना चाहिए, तभी तो हमें समझ आएगा कि ये ऐसा काम करता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि रस कर्पूर कह क्या तो बहुभूत विशाप त्वरक्त दोष शमनो ग्राही रुचि विवर्धना अतिसार प्रशमनो विशेषत कृमि नाशना प्रवाहिका हर कामम मात्राधिक्य विषक्रिया स्फोटम कंडुमपि च चरजा मंडला निश्च कुष्ठान सर्वोत्तम च सहजम अपि वा सर्पशजम वा फिरंगम शीघ्रम नानावर्ण भवाम हंति पीणाम महोग्राम कर्पूराख्यो जड जठरे दहनो दीपोयम रसेशः शीतले षोडश गुणे सलिले विनिपातितः सर्वथा द्रवताम याति रसा कर्पूरा कर्पूर का विधा। मतलब यह है कि रस कर्पूर जो रहता है उसका सबसे मेन काम है कि यह कृमि को नष्ट करता है। हर तरह का जो कृमि पेट में है, आप कफज कृमि बताए हैं, रक्तज कृमि बताए हैं, पुरुषज कृमि बताए हैं। फिर उसके बाद में ऐसा बताया है कि मॉडर्न में देखेंगे तो हुक वर्म रहता है, रिंग वर्म रहता है,
टेप वर्म रहता है, बहुत सारे कृमि रहते हैं, बहुत सारे जो दिखाई देते हैं और बहुत सारे नहीं दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी कृमि रहते हैं। तो उनको यह रस कर्पूर का अगर सेवन करा दिया जाए, कितना सेवन कराना है, तो 1/64 1/64 रत्ती, एक रत्ती का 64 भाग, मतलब जो मैंने बताया कि मैंने अपने सर के पास देखा है कि रस कर्पूर का बॉटल होता था, सुई को ऐसे डिप करते थे और फिर वो किसी मेडिसिन के साथ डाल देते थे, या सारिवा चूर्ण के साथ दे देंगे, मंजिष्ठा चूर्ण के साथ, एक मतलब सुई के नोक इतना इतना कम मात्रा में। तो ऐसा बता रहे हैं कि कृमि विषों को नष्ट करता है, कृमियों को नष्ट करता है। कृमि की वजह से जो विष उत्पन्न हो गया है शरीर में, रक्त की दुष्टि हुई है और कृमि के विष से उत्पन्न हो रहा है, उसका जो लार्वा हो रहा है, एग फॉर्मेशन हो रहा है, उससे रक्त की दुष्टि होकर स्किन डिसऑर्डर हो रहा है, बहुत सारी व्याधियां हो रही है, उसको यह नष्ट करता है। फिर त्वचा और रक्त के दोष को शांत करता है। त्वचा की वजह से बहुत सारे ये हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे ल्यूकोडर्मा हो गया, व्हाइट पैचेस हो गए, या फिर सोरियासिस हो गया बॉडी में, या महाकुष्ठ हो गया, कापाल कुष्ठ, औदंबर कुष्ठ, फिर मंडल कुष्ठ, ऋष्यजीव, पुंडरिक, बहुत सारे जो कुष्ठ बताए हैं वह हो गया, शुद्र कुष्ठ हो गया, विचर्चिका, पामा, फिर बहुत सारे अजगलिका, बहुत सारे जो कुष्ठ हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। रक्त के दोष को भी शुद्ध करता है, मतलब रक्त का प्रसादन करता है, रक्त की दुष्टि को दूर करता है और व्रण में होने वाले स्त्राव को बंद कर देता है। अब ये पारा और गंधक से बनाया हुआ इस तरह का मेडिसिन है कि इसका सेवन अगर कर दिया जाए और शरीर में अगर स्त्राव हो रहा है, बहुत ज्यादा पोए फॉर्मेशन हो रहा है और वो हील नहीं हो रहा है, नॉन हीलिंग वुंड्स जो डायबिटीज में भी रहते हैं, तो नॉन हीलिंग वुंड्स में किसी भी तरह का रहे, डायबिटिक रहे या नॉन डायबिटिक रहे, वह स्त्राव को बंद कर देता है। इसका प्रभाव रहता है, ये मेन रस वीर्य विपाक से काम नहीं करता है, ये इसका प्रभाव रहता है कि तुरंत ही रस रक्त को अच्छा करता है और तुरंत ही इसका कार्य होने से पूरे स्त्राव जो होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर यह ग्राही होता है, इसका अगर सेवन करा दिया जाए तो यह प्रभाव से, इसमें रस वीर्य विपाक का कार्य नहीं होता है क्योंकि रस कल्प है, तो यह अपने प्रभाव से लूज मोशन को बंद कर देगा, ग्राही कार्य करेगा। इसका सेवन करते हैं तो अन्न में रुचि पैदा कर देता है, अतिसार काम करता है, मतलब मैजिकल ड्रग है कि लूज मोशन में रस कर्पूर को दे सकते हैं, कृमियों को नष्ट कर सकते हैं, मैजिकल ड्रग है, इसलिए रक्त मिश्रित प्रवाहिका, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, या फिर क्रॉन्स डिजीज होता है, उसमें यह अपने प्रभाव से रक्त जो आ रहा है, जो वुंड हो गया है, मतलब अल्सरेशन हो गया है लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पे कुष्ठ जन्य संप्राप्ति है, तो उसको ये हील करेगा। इसका सेवन कराया जाता है ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर आप लोग बोलेंगे कितना दिन तक, तो हर रसकल्प में ऐसा बताते हैं 42 डेज देना है, एक मंडलम सेविता, आरोग्य वर्धिनी में उसके बारे में बताएं, तो हर रसकल्प को 42 डेज देना है, फिर ब्रेक करना है, फिर 42 डेज देना है, फिर ब्रेक करना है। तो इसका इतना अच्छा फायदा होता है और आप लोग खुद ही विश्वास करिए कि सुई के नोक तक इतनी दवाई इतना पावरफुल है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे बड़े बड़े बीमारियों को हील कर देती है और रिजल्ट देती है। और फिर ऐसा भी बताया कि अधिक मात्रा में अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए, यह गलती कभी मत करिएगा कि रस कर्पूर को ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, कभी भी मोह में मत आइए या बुद्धि भ्रष्ट करके प्रज्ञापराध मत करिए कि इसको ज्यादा मात्रा में देना है। अगर इसका प्रयोग कर देंगे तो विष के परिणाम करता है। पारा जो है वो विषारी द्रव्य है, इसको ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, ये रसकल्प है तो कम मात्रा में देने वाली ही दवाई है। अगर इसको प्रयोग कर दिया जाए तो क्या क्या हो सकते हैं, तो जो पारा की बीमारियां होती हैं पारा से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो सारी हो सकते हैं। फिर यह रस कर्पूर है तो यह स्फोट में बहुत अच्छा काम करता है, जो पूरा शरीर में ऐसे दाने दाने निकल गए और वो फट गए, स्फोट हो गया, ब्लिस्टर्स उत्पन्न हो गए, या बहुत क्रॉनिक किसी को खुजली आ रही है जो बहुत सारे कंडुग्न द्रव्यों से ठीक नहीं हो रही है, वृहद फिर उदर्द प्रश्मन कंडुग्न गण से ठीक नहीं हो रही है, वृहद हरिद्राखंड से ठीक नहीं हो रही है, रसराज रस से नहीं हो रही है, बहुत सारी दवाइयों से जो खुजली बंद नहीं हो रही है, चाहे कुछ भी उपाय कर लिया, वमन कर दिया, विरेचन कर दिया, रक्त मोक्षण कर दिया, सभी तरह से हार गए, तो रस कर्पूर का प्रयोग करिए, इमीडिएट विद इन 12 आवर्स या 24 आवर्स में वो खुजली पूरी तरह से जड़ से बीमारी ठीक कर देगा। मतलब ये एंटी एलर्जिक ड्रग जो एलोपैथिक में हिस्टामिन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, तो वैसे ही उससे भी ज्यादा पावरफुल यह कार्य करता है। तो यह पुराना से पुराना कंडू को एविलोसेट्रिजिन तो हमें जिंदगी भर लेना पड़ता है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है, तुरंत ही एनाफिलेक्टिक शॉक हो गया, कंडू हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गए, उन सब में यह रस कर्पूर का प्रयोग होता है। लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है, अपने जो वैद्य लोग हैं ना, ये सब मालूम ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है कि रस कर्पूर नाम की दवाई है, इसका क्लिनिकल अप्रोच ऐसा हो सकता है। जब तक आपको कोई बताएगा नहीं, आपको कैसे समझ आएगा।
और बता के ही नहीं होगा, उसका आप क्लिनिकली रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं जो भी द्रव्य बताता हूँ या मैंने अपने गुरु लोगों के पास, जब बीएमएस का टाइम था तो मैं कॉलेज में कम जाता था, कॉलेज में क्योंकि पढ़ाते ही नहीं थे। कॉलेज में कैसा था कि कास्ट पॉलिटिक्स था, ब्राह्मण लोग ना कुछ लोग को ही पढ़ाते थे, और बाकी जो थे दूसरे जो शिक्षक लोग थे वो ज्यादातर चाय की दुकान पे, रेस्टोरेंट पे, पान के टपरी पे देखे जाते थे। तो पढ़ाई का माहौल नहीं था हमारे कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं होता है पढ़ाने का माहौल, जिसको पढ़ना है वो खुद पढ़े। तो मैं जमदग्नि सर या दूसरे दूसरे गुरु लोगों के पास जाके सब देखता था, सीखता था, क्लिनिक में ज्यादा रहता था। और कॉलेज में क्योंकि पढ़ाते ही नहीं थे, वहां दिन भर टाइम पास करने से अच्छा है कि कुछ ज्ञान की कोशिश करते रहना चाहिए। वो मैंने इतना मेहनत किया तभी तो मैं आज पढ़ा पा रहा हूँ। तो मैंने ये खुद देखा है कि पुराने से पुराने कंडू में काम करता है। मंडल आदि जो कुष्ठ रोग हैं, कापाल कुष्ठ हो गया, फिर मंडल कुष्ठ हो गया, औदुंबर कुष्ठ हो गया, ऋष्यजीव कुष्ठ हो गया, पुंडरिक कुष्ठ हो गया, सारे कुष्ठों में एक एक कुष्ठ हो गया, किटिप कुष्ठ हो गया, पामा कुष्ठ हो गया, विचर्चिका हो गया, हर व्याधि में इसका बहुत अच्छा काम होता है। और यह सहज या स्पर्श जन्य जो फिरंग रोग रहते हैं, एक कंजेनाइटल सिफिलिस रहता है या फिर स्पर्श की वजह से, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, किसी से मैथुन हो गया और उसकी वजह से सिफिलिस का जो भी इन्फेक्शन है वो आ गया, तो उसमें कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। अगर हड़ताल भस्म भी, रस माणिक्य भी नहीं काम कर रहा है, रस कर्पूर आप उतने कम मात्रा में लीजिए, तुरंत ही फायदा करेगा। फिर इसी तरह से अलग अलग जो व्रण रहते हैं, जो वुंड रहते हैं, उसको ये हील करने में और उनका पेन कम करने में, स्वेलिंग कम करने में बहुत अच्छा काम करता है। उसमें पस फॉर्मेशन है उसको भी ठीक कर देता है। और यह एक कम मात्रा में देते हैं तो ये पाचक भी है, आम का भी पचन करता है। और 16 गुना अगर पानी में इसको मिक्स करके दे दिया जाए, ड्रॉप के रूप में बना के, और उसका सेवन किया जाए 30 ड्रॉप्स या 60 ड्रॉप्स, तो यह बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए पानी में घोल के दिया जाता है, मैंने भी देखा है। या तो चूर्ण में मिक्स करके दीजिए या पानी में दे दीजिए। मैंने जमदग्नि सर के पास भी देखा है कि सर ने टिंचर बना के, आयुर्वेद का टिंचर टाइप बना के, बिस्लरी का जो पानी है उसमें मिक्स करके देते थे, और पेशेंट लोग को स्किन डिसऑर्डर में बहुत अच्छा फायदा होता था, फास्ट रिजल्ट आता था। ये मैंने अपने खुद ही अनुभव किया है कि जैसे हम लोग पहले जाते थे, पेशेंट को पूरा बॉडी में सोरियासिस है, और सर के पास ने सर ने कुछ तो ऐसे लिक्विड दिया कि आप इसको रोज लीजिए, ड्रॉप से जीभ में डाल के इसका सेवन करिए। फिर वो 7 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, तो देखा सच में चेंजेस आने लगते हैं, वो जल्दी जल्दी हील होने लगता है। और जो किताबों में लिखा है रस तरंगिणी में, वह सच बात है, इसी तरह से फायदा होता है। इसी तरह से इसका आमयिक प्रयोग, मतलब आभ्यंतर प्रयोग कैसे रहता है, इसको ऐसा बता रहे हैं, रस तरंगिणी में बता रहे हैं। रसा कर्पूर संज्ञोयम मात्राया परिशीलिता प्राभितिकिम भुक्त मात्रोत्थाम प्राभितिकिम भुक्त मात्रोत्थितांचिताम चाति स्थितिम हरेत कर्पूराख्यो रसो युक्ता सदाहम चीर कालजम द्रवपितम लोपपेत मति सारम विनाशेत शिलोदरस कर्पूरो मात्रा सुचरोत्थिताम सरक्तम स कफांश्चैव विनिहंति प्रवाहिकाम। बहुत ही अच्छा बता रहे हैं कि इसको अगर सेवन कर रहे हैं, और जो आईबीएस जैसी कंडीशन है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, कि खाना खाए और दस्त को गए, लूज मोशन को गए, वॉशरूम में जाना ही पड़ता है, अर्जेंसी एंड हरीनेस, मतलब तुरंत ही अर्जेंसी रहती है और हरीनेस, तुरंत ही भागना है, और कृत्य पे कृत्य संज्ञातम, मतलब जाके आए तब भी ऐसा लगता है कि कुछ तो अटका हुआ है, फिर से मोशन आएगा, फिर उसके बाद में फिर आते हैं। फिर पेशेंट तो 3-3 4-4 घंटे वॉशरूम में ही रहते हैं, वहाँ कुमड़ में बैठे ही रहते हैं, उनको कभी भी ऐसे होता ही नहीं कि निकल गया। ऐसी कंडीशन जब रहती है तब रस कर्पूर का सेवन करते हैं, तो खाना खाने के बाद तुरंत जो रिफ्लेक्स आता है, और आईबीएस जैसे कंडीशन रहते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर पुराना दाह युक्त पतला जो दस्त होता है, पीला अतिसार, या तो यह डायरिया हो सकता है, एमीबियासिस की वजह से डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, या क्रॉन्स डिजीज हो सकता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे जख्म होते हैं, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, उन सब में भी बहुत अच्छा काम करता है। और ये आप पूछें कैसे करता है, तो इसका प्रभाव है, ये मेडिसिन इस तरह से बनाया गया है आचार्यों ने कि यह रस विपाक नहीं देखता, प्रकृति नहीं देखता, सभी को, सभी में काम करता है। मतलब पित्त प्रकृति में भी करेगा, वात पित्त में भी करेगा, पित्त कफ में भी करेगा, वात कफ में भी, सम प्रकृति में भी करेगा, सभी प्रकृति के सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और मतलब मैंने बच्चों में भी देखा है, सर हमारे प्रयोग करते थे, बूढ़े लोगों में भी करते हैं, स्त्रियों में भी करते हैं, तो इसका रिजल्ट आता है। यह कफ मिश्रित जो प्रवाहिका है, जिसमें कफ के साथ म्यूकस के साथ जो जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में आप लोगों को पता होगा कि म्यूकस बहुत ज्यादा आता है और ब्लड आता है, एक बार ब्लड निकलेगा, मल निकलेगा, फिर म्यूकस इतना सारा आ जाएगा, और म्यूकस का प्रोडक्शन भी होता है, इसलिए म्यूकस अटका रहता है सिग्मोइड कोलोन रेक्टम में, तो ऐसा लगता है कि कृत्य पे कृत्य संगीतम, वो आएगा आएगा। स्त्यान कफ रहता है चिपचिपा, और वो स्त्यानता को कम करने के लिए
ये जो रहता है मोचरस सिद्ध पिच्छा बस्ती देते हैं, पिच्छा बस्ती दिया जाता है कि वो पूरा कफ को निकाले, उसको मतलब चिकनाहट को खींच के निकाले और शालन कर्म करे, इसलिए ऐसा दिया जाता है। वो तो पंचकर्म का बात हो गया। यह रस कर्पूर देने से भी बहुत अच्छे से स्त्यान कफ जो है वो निकल जाता है और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस में पस फॉर्मेशन भी होता है, जख्म इतना ज्यादा रहता है, पेट दर्द होता है और बार बार ब्लीडिंग हो रहा होता है, तो मिसाकोल एलोपैथी में देते हैं, मिसाकोल या स्टेरॉइड दिया जाता है। उसका क्योर नहीं है, ऑटोइम्यून डिजीज छोड़ के उसको छोड़ दिया जाता है कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर इसका सेवन करना है तो ये बता रहे हैं कि इसका सेवन करना है तो पंचकर्म के बाद ही करना चाहिए। वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, इस तरह से शरीर को शुद्ध करके ही रस कर्पूर का प्रयोग करना चाहिए। अगर शरीर गंदा है, कीचड़ में आपने अच्छा दवाई डाला तो कीचड़ ही बन जाएगा, उसका अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए इसका नियम है, स्ट्रिक्टली बताया गया है कि शरीर का शुद्धि होना चाहिए। आप अगर वमन कराएं तो बहुत अच्छा, अगर वमन नहीं होता तो विरेचन कराइए। शरीर को साफ करके ही रस कर्पूर का प्रयोग करना चाहिए। और इसका अनुपान भी जो है वो बता रहे हैं कि कोई भी ये रस कर्पूर जैसे द्रव्य है, इसको पान का पत्ता जो तांबुल रहता है, मराठी में विड़याचा पान मतलब तांबुल रहता है, उसके साथ में रस कर्पूर को रखिए और एकदम सफेद सफेद ऐसे टिक्की टाइप रहता है जो कपूर रहता है, जो आरती में हम लोग यूज करते हैं कपूर, उसी तरह का ये कपूर रहता है रस कर्पूर, मतलब लेकिन मरकुरी से बना हुआ, मरकुरी का कपूर है, तो इसलिए रस कर्पूर को वैसे रख के ही सेवन करना चाहिए। अभी मैंने एक चीज आप लोग को बताया, मैं दो चीज बता रहा हूँ। मैं कभी बोल रहा हूँ कि आप सुई के नोक तक यूज करिए, फिर मैं बोलता हूँ कि कपूर तक, तो वह मैं अपने बात को फिर से अच्छे से बताता हूँ कि कपूर तक दिखता है, हमारे पास जो रहता है वो कपूर जैसा रहता है, लेकिन उतना ज्यादा मात्रा में नहीं सेवन करना है। इसका सेवन करना है तो सुई के नोक तक ही करना है, उतना ही कोई और द्रव्य में मिक्स करके पान के पत्ते में डाल के उसका सेवन करना चाहिए। कपूर की तरह दिखता है, उतना हैवी डोज में इसका प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो किडनी फेल होता है। रस कर्पूर जो है विषारी परिणाम दिखाता है, किडनीज में जाके नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है। बहुत सारे जो मर्कुरी के नेफ्रोटॉक्सिसिटी के पेशेंट मैंने खुद देखे हैं, जो लोग एडमिटेड हुए और बाद में मर गए, किडनी फेलियर में जाते हैं पेशेंट। इसको ज्यादा मात्रा में बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके बाद में इसमें परहेज क्या पालना है। जब रस कर्पूर का सेवन कर रहे हैं तो परहेज जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें जब लेते हैं तो शुद्ध और ताजा घी का सेवन करना चाहिए। अपने खाने में घी जरूर रहना चाहिए, सेंधा नमक रहना चाहिए, धनिया रहना चाहिए, जीरा रहना चाहिए, अदरक रहे, दीपन पाचन होते रहे, जीरा रहे, अदरक रहे। और ये सभी द्रव्यों से संस्कारित चौलाई का जो साग रहता है वह साग खाना है, धनिया लेना है, परवल लेना है, लौकी लेना है, नेनुआ लेना है, जिसको हम दोड़का बोलते हैं वो लेना है, मराठी में दोड़का बोलते हैं, गेहूं लेना है, पुराना शाली चावल जो रेड चावल रहता है शाली चावल वह लेना है, गोदुग्ध लेना है, दही लेना है, घृत लेना है, हंसोदक मतलब जो शरद ऋतु में जो पहला पानी रहता है हंसोदक वह लेना है, या बारिश का पहला पानी वह लेना है, मुद्ग यूष लेना है, मतलब जो मूंग का यूष रहता है उसका सेवन करना है। यह पारक सेवन में उपयोगी रहता है। इसी को ग्रंथों में ऐसा बताया है, घृत सैंधव धान्य का जीरकाद्रक संस्कृतम तंडुलियक धान्य पटोला बुकादिकम, मतलब ये बता रहे हैं कि या तो चौलाई का साग लीजिए और उसमें अदरक डाल दिया, धनिया डाल दिया, जीरा डाल दिया, सेंधा नमक डाल दिया, घी से संस्कारित करके वो खाइए। या फिर ये मसाले जो ये बताया जीरा धनिया, इसका भी खाने में सेवन करना चाहिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। धनिया का सेवन होना चाहिए, परवल का होना चाहिए, फिर नेनुआ होना चाहिए, गेहूं होना चाहिए, चावल होना चाहिए, दूध दही घृत ये सब का सेवन होना चाहिए, मुद्ग यूष का सेवन होना चाहिए। और अपथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज का सेवन नहीं होना चाहिए, पहले क्या खाना चाहिए। रत्न समुच्चय में और चीज बता रहे हैं, गोधूम जीर्ण शाल्यन्नम गव्यम शिरम घृतम दधि हंसोदगम मुद्ग रसा पथ्य वर्ग समासता, यह पथ्यकारी है। और अपथ्यकारी रस रत्न समुच्चय में बताएं कि रस कर्पूर का सेवन कर रहे हैं तो क्या चीज नहीं खाना चाहिए। श्लोक में ऐसा बताया कि बृहति बिल्व कुष्मांडम वेताग्रम कारवेल्लकम माशम मुसरम निष्पावम कुल सर्षपम तिलम लंघनोत्तर उद्वर्तन स्नान ताम्रचूड़ सुरासवान अनुपमासम धान्याम्लम भोजनम कदली दले कांस्य च गुरु विष्टम्भी तीक्ष्णोष्टम भृशम त्यजेत। इसका मतलब यह है कि जो बड़ी कटेरी रहती है, बृहति नाम की वनस्पति, उसका सेवन नहीं करना है। किसी कितना भी खांसी और जुकाम हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, बड़ी कटेरी या दशमूल वाले जो च्यवन प्राशावलेह वगैरह डालते हैं, तो वह नहीं होना चाहिए। वह देखना है कि जिसमें बृहति डाला है, दशमूल का जो बृहति रहता है वह नहीं ले, उसमें जो भी मेडिसिन है उसके साथ सेवन नहीं करना है। फिर बिल्व अगर रहे,
बेलपत्र रहे या बेल का काढ़ा पीते हैं, बेल की चटनी खाते हैं, वो सब बिल्कुल भी नहीं खाना है। फिर पेठा जो रहता है, कुष्मांड, लाल भोपला, लाल लौकी जो रहता है, कद्दू, वह नहीं खाना है। फिर बेत का अंकुर, वेत का अंकुर मतलब वेत्र नाम की वनस्पति है, उसका अंकुर बिल्कुल भी नहीं खाना है। फिर करेला नहीं खाना है, उड़द नहीं खाना है, मसूर नहीं खाना है, मटर नहीं खाना है, मसूर मटर कुल्थी नहीं खाना है, सरसों नहीं खाना है, सरसों का तेल, सरसों के बीज बिल्कुल नहीं खाना है, तिल के पदार्थ नहीं खाना है, लंघन नहीं करना है, उबटन नहीं करना है, स्नान नहीं करना है। हो सके तो स्नान कम किया जाए या अवॉइड किया जाए अगर इसका सेवन करना है, क्योंकि त्वचा रोग है, उसमें स्नान करेंगे आप, कोई केमिकल वाला सोप लगाएंगे, या पहले के जमाने में उद्वर्तन लगाते थे, वह सब बंद करने को बोला है। इसका सेवन करें, जब ठीक हो जाए उसके बाद स्नान करें। फिर उसके बाद में मुर्गे का मांस नहीं खाना है, मद्य नहीं लेना है, आसव नहीं लेना है, आनुक मांस नहीं लेना है, क्योंकि केमिकली कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं अगर ये परहेज नहीं पाला जाए तो। फिर कांजी नहीं लेना है, केले के पत्ते में खाना नहीं खाना है, कांस्य के पात्र में, ब्रॉन्ज का जो मेटल होता है उसके अगर प्लेट वगैरह है उसमें खाना नहीं खाना है। फिर गुरु आहार नहीं खाना है, विष्टम्भी भोजन नहीं करना है, मतलब जो कॉन्स्टिपेशन करे इस तरह के आहार नहीं खाना है। तीक्ष्ण और उष्ण पदार्थों का भक्षण, यह सब रस कर्पूर के सेवन के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वर्ज्य बोला है, जब वर्ज्य बोला है तो वर्ज्य बोला है। उसके बाद में ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इससे कोई साइड इफेक्ट हो गया, अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया, या फिर किसी ने परहेज नहीं पाला, छुप छुपा के पानी पूरी खा लिया, या फिर कुछ गोलगप्पे खा लिया, या कुछ ऐसे चाट मसाला वगैरह खा लिया जिसने परहेज नहीं पाला, क्योंकि आखिर मनुष्य जो है ना वो प्रज्ञा प्राप्त करता ही है, तब क्या करना चाहिए। तो ऐसा है कि अगर रस कर्पूर का सेवन कर रहे हैं तो अगर उल्टी आने लगे, जी मिचलाने लगे, साइड इफेक्ट हुए, क्योंकि रोगी ने करेला खा लिया या फिर तिल का, सरसों के तेल में पकोड़े खा लिए, कुछ ना कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उसको जीरा का चूर्ण देना चाहिए। जीरा का चूर्ण, दही और चावल, और या फिर काली मछली, यह खाने को दे, दही चावल दीजिए, काली मछली खाने को देने से वह एंटीडोट है, पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। यही यदि वात प्रकोप जन्य कोई पीड़ा हो रही है, मतलब पूरा बॉडी में पेन होने लगा, कोई साइड इफेक्ट, क्योंकि इन्होंने बोला है कि मटर नहीं खाना, कुल्थी नहीं खाना, मसूर नहीं खाना, और वह खा लिया गया और उससे साइड इफेक्ट होकर जॉइंट पेन होने लगा, और होता है ऐसा, तो नारायण तेल आदि से अभ्यंग करना है, उससे वो कम हो जाता है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है तो सिर पर ठंडे जल से अभिषेक करना चाहिए। जैसे शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसमें अभिषेक करते हैं, मतलब पानी का ऐसे करते हैं पंचामृत वगैरह से, दूध दही घी वगैरह से, उसी तरह सिर पे पेशेंट को लिटा देना है और सिर पे ना जैसे शिरोधारा करते हैं कैसे भी सिर पे ठंडा पानी का अभिषेक करना है, अभिषेक टाइप करना है। और अगर प्यास बहुत ज्यादा लग रही है तो नारियल का पानी में चीनी मिलाकर मिक्स करके या मिश्री मिलाकर पीने के लिए देना है, या फिर मूंग का यूश शर्करा मिलाकर, मतलब मूंग दाल का पानी लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, बिना नमक डाला हुआ मूंग दाल का यूश में चीनी डाल के वो पिला देना है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में ऐसा बोल रहे हैं कि पारद का योग बंद करने पर एक बार ये बोल रहे हैं कि जब हम लोग पारा का जब हम लोग सेवन कर रहे हैं तब तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए कि बृहति नहीं खा रहे हैं, फिर बिल्व नहीं खा रहे हैं, लेकिन पारा का जब हो गया तो रस का जो साइड इफेक्ट है, मतलब पारा का अंदर अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ होगा जो अच्छा नहीं होगा, तो फिर एक बार रस त्याग करने के बाद, मतलब यह रस कर्पूर का आपने यूज कर लिया, आपका स्किन अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद एक बार इन्होंने बोला है कि बृहति का सेवन करिए और बिल्व का सेवन करना चाहिए और पत्यकर आहार विहार करना चाहिए। इसी को बहुत अच्छे से रस रत्न समुच्चय में बताया, रस त्याग विदो पुनः भक्षत बृहतिम बिल्वम सकृत साधारणो विधि। फिर उसके बाद में ऐसा बोल रहे हैं कि इस तरह से प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और भी ग्रंथों में इसके बारे में बताया है, मैं एक और ग्रंथ के रेफरेंस से आप लोगों को बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। और क्या है ना कि रस कर्पूर है ना, ये ज्यादातर जो रहता है यह इसके स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करता है। मैंने तो इसका प्रयोग करते हुए देखा है और अपने प्रैक्टिस में भी किया है बहुत सारे पेशेंट में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो मुझे मालूम है कि इसका प्रयोग होता है और रिजल्ट आता है। इसके बारे में ग्रंथों में ऐसा बताया है कि यह कलर में सफेद रहता है और ठोस रहता है, सॉलिड जैसा भी रहता है, कपूर की तरह रहता है। और इसको ना क्या करते हैं कि कैप्सूल की तरह कैप्सूल में भर के और फिर इसका प्रयोग करते हैं, दूध और मलाई के साथ खाते हैं या गुड़ के साथ कैप्सूल में भर के थोड़ा सा। अब मेन ग्रंथों में बोला है 1/64 रत्ती तक ही, उसमें कुछ और मेडिसिन मिक्स करिए और फिर ना कैप्सूल में भर के और उसको ऐसे गोली बना के डोज में
हम लोग तो अपने सर के पास पुड़ी बनाते थे, तो ऐसा आप कैप्सूल बना के भी दे सकते हैं। उसी तरह से ये फिरंग में अच्छा काम करता है, उपदंश में, गोनोरिया रहा, सिफिलिस रहा, उसमें अच्छा काम करता है। विषग्न है, मतलब विष का नाश करता है। कभी सांप ने काट दिया या बिच्छू ने काट दिया, उसका परिणाम, दुष्परिणाम को दूर करना है तो इसका सेवन करा सकते हैं। फिर हिक्का को दूर करता है, हिचकी की बीमारी को ठीक करता है, व्रण को ठीक करता है, कृमि का नाश करता है। तो वर्ण जो व्रण जो रहता है, वुंड रहता है, वहां पे भी कृमि रहे उसको भी नष्ट करेगा, आभ्यंतर कृमि रहे उनको भी काम करता है। इस तरह से रस कर्पूर का मैंने आप लोगों को बता दिया। 45 मिनट्स हो गए, मैं आप लोगों को कंटिन्यू बता रहा हूँ। आप लोग के कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं रस कर्पूर से संबंधित। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिका जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नंद कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर त्यागी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विमला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नंद कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति बाला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। ये बोल रहे हैं कि सर आप स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। मैं असली में आप लोगों के लिए ऐसा बन के आता हूँ। मुझे क्या, मुझे आप लोगों को देखना होता है और आप लोगों से मिलना होता है, इसीलिए। डॉक्टर निधि जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं कि आपने भारत के ऊपर जो बात कही वो 100% सही है सर, आप जैसे गुरु हर कॉलेज में होना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विपिन पांडे जी बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया और कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए तो एंटीडोट क्या है। मैंने बताया ना, जीरा का चूर्ण लेना है और दही चावल खिलाना है, तो उससे वो और ऐसा करना ही क्यों है, ज़्यादा मात्रा में यूज़ क्यों करेंगे। आप तो श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप थोड़ी ना जानबूझ के गलती करेंगे, आप तो थोड़ा ही मात्रा में देंगे। वो जो लोग को मालूम नहीं है वो लोग ज़्यादा मात्रा में देंगे ना। आप तो श्रेष्ठ है, जो मूर्ख वैद्य हैं, सिद्धि साधित हैं, छद्मचर हैं, वो लोग यूज करें। आप तो प्राणाभिसर वैद्य हैं, आप तो इतने अच्छे चिकित्सक हैं, आप तो देंगे ही नहीं, एंटीडोट की क्या जरूरत है। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन जी बोल रहे हैं कि रस कर्पूर को तो दांतों में टच होने से बच्चा होता है, क्या ये सही है, बचना होता है। अच्छा, रस कर्पूर को तो दांतों से टच होने से बचाना होता है, क्या ये सही है। हाँ, ये बात सही है आपका, आपका 100% बात सही है। इसीलिए हमको सर लोगों ने ऐसा सिखाया है कि सुई ऐसे डिप करना है बोतल में और वो मेडिसिन मिक्स करके और निगलना है, या जीभ में लेके एकदम उसको सब लिंगुअली ले लेना है, ऐसा बता रहे हैं। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप्ति जी बोल रहे हैं कि नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड विल इट वर्क 100%। आप रस कर्पूर का प्रयोग करिए ना। आप बहुत सारे जो वैद्य रहते हैं जो खुद बनाते हैं रस कर्पूर, उनसे आप लीजिए और आप नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड में अभ्यंतरता उसका सेवन कराइए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर विजू जी बोल रहे हैं कि सर इन जेनेटिक फैटी लिवर व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हाउ लॉन्ग वी हैव टू गिव मेडिसिन। जेनेटिक फैटी लिवर ऐसा कुछ नहीं होता है। रक्तवा स्त्रोतस के मूल स्थान में विकृत मेद जो रहता है वो चला जाता है, तो उसमें मेदोपाचक, मेद पे काम करने वाली दवाइयां देनी है और रक्त की शुद्धि करनी है, तो वो ठीक हो जाएगा। कितना दिन तक देना है, तो 3 महीना देना है, ठीक हो जाते हैं पेशेंट। डॉक्टर दीप्ति जी बोल रही हैं व्हाट इज द रेशियो इन टिंचर। टिंचर में मैंने बताया ना कि अलग अलग मेथड रहता है टिंचर के। तो ऐसा बताया ना कि दालचीनी में मिक्स करके, दालचीनी 5 माशा में लेना है, 5 माशा लेना है और ये 1 रत्ती लेना है और मिक्स कर देना है। फिर इसको ना थोड़ा थोड़ा, मतलब 164 इतना मात्रा में पूड़ी बना के ले लेना है। टिंचर में तो इन्होंने बोला कि पानी जो लेना है, पानी थोड़ा सा लेके और उसमें घोल देना है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता ही देता हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि ना रस शास्त्र का बात है ना। अभी मैंने बताया ना, अभी मतलब मुझे याद है लेकिन मैं परफेक्ट चीज बताता हूँ। अभी तो बताया था मैंने, 30 to 60 ml 60 ड्रॉप्स तक लेने के लिए बोला, लेकिन वो बनाने का प्रोसेस जो है ना, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। 1 मिनट रुकिए।
हाँ, इसको ऐसे बोल रहे हैं कि नौसादर लेना है 5 रत्ती, मतलब 600 मिलीग्राम, 600 mgm, 5 रत्ती नवसादर ले लिया। यह रस तरंगिणी में बताया ये चीज। चुल्लिका लवणम शुद्धम गुंजा पत्रक सम्मितम, 5 रत्ती नवसागर लेना है, और 5 रत्ती रस कर्पूर लेना है, 5 चुटकी इतना रस कर्पूर ले लिया, और इसमें 60 तोला मतलब 750 ml इतना पानी में मिक्स कर दिया, और पानी में, ठंडा पानी में मिक्स कर दिया, नॉर्मल बिस्लरी का पानी लिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर उसको रख देना है, और इसको 30 से 60 ड्रॉप्स तक सेवन करना है, मतलब इतना कम मात्रा में। और 30 ड्रॉप्स तक भी सेवन कर सकते हैं। जब भी आप लेना तो ड्रॉपर से 30 ड्रॉप्स डाल दीजिए, मिनिमम 30 ड्रॉप्स, मैक्सिमम 60 ड्रॉप्स। तो वो पानी में रहता है, 750 ml पानी है, 750 ml कितना होता है उतना पानी में मिक्स करना है। 5 ml का एक ड्रॉपर होता है, वैसे ही 750 ml पानी में लेके फिर 30 ड्रॉप्स इस तरह से प्रयोग करने के लिए बोला है। डॉक्टर सुजाता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतिभा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुणाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरीता जी बोल रहे हैं कि सर इसे एसटीडीज में, डायबिटीज में यूज कर सकते हैं, पर पंचकर्मा न कीजिए। तो किसने तो डायबिटीज जैसे नहीं किया तो क्या करना है? नहीं, पंचकर्मा करना है, शरीर को शुद्ध करके ही देना है। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, रस तरंगिणी कार ने लिखा हुआ है। और शरीर शुद्ध हो तभी इसका प्रयोग करना है। आप कम से कम विरेचन तो कराइए, शरीर का शुद्धि होना चाहिए। शरीर शुद्ध नहीं रहेगा और इसको देंगे ना तो साइड इफेक्ट होता है। इन्होंने बताया है कि शरीर शुद्ध, विरेचन करके कोष्ठ शुद्धि कराइए और उसके बाद में इसका सेवन कराइए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसका नियम है, और खाने पीने का भी परहेज है। अगर नहीं पालेंगे तो साइड इफेक्ट होगा। जो नियम है वो नियम है। मनोज जी बोल अच्छा चीज बोल रहे हैं कि डिफरेंस इन रस पंख, रस कर्पूर, रस सिंदूर, कज्जलिन प्रॉपर्टी, वह सच हैपेंस बोथ इन आयुर्वेद एंड केमिस्ट्री, नंबर ऑफ टाइम्स टू बी गिवन। तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर लवीश जी बोल रहे हैं कि कैन यू प्रोवाइड शुद्ध रस कर्पूर? यस ऑफ कोर्स, आपको कितना मात्रा में चाहिए मैं आपको रस कर्पूर भेज दूंगा। डॉक्टर कैलाश जी जय धन्वंतरी देवा। डॉक्टर अल्पना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राज मल्होत्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। अनुरिता जी बोल रहे हैं नहीं किया तो नहीं देना, थैंक्स फॉर गाइडेंस। बिल्कुल भी नहीं देना है। मैंने इसका साइड इफेक्ट देखा है रस कर्पूर को। ये ऐसी दवाई नहीं है कि किसी को कुछ भी दे दिया जाए। इसका साइड इफेक्ट होता है, मरकुरी से बना हुआ द्रव्य है, इसको ध्यान में रखिए। सल्फ्यूरिक एसिड, मरकुरी और सेंधा नमक डाल के ये बनाया हुआ है, और यह कुपिपक्व रसायन है, इसको गलत नहीं देना है। इसीलिए ना रस शास्त्र किसी को भी नहीं सिखाया जाता था, वहां पे योग्य पात्र देखा जाता था, क्योंकि अगर गलत तरीके से दिया जाएगा और साइड इफेक्ट होगा तो आयुर्वेद बदनाम होता है। इसलिए इसको नियम पूर्वक ही देना चाहिए। मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य यह है कि आप नियम पूर्वक दीजिए। खाने पीने का भी परहेज करना है, और वही पेशेंट को देना है जो खाने पीने का परहेज पालता है, ऐसे ही किसी को नहीं देना है। इसमें हमें पेशेंट का कन्वीनियंस नहीं देखना है, अपने को आना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पेशेंट हमारी बात माने, भिषक वैश्य होना चाहिए। पेशेंट अगर नहीं लेना जाओ, आपको हम ये दवाई नहीं देंगे, हम दूसरा दवाई देंगे। ये दवाई उनको ही देना है जो सत्व अच्छा है, जो परहेज पाल सकते हैं, उनको ही देना है। जो पंचकर्म करा के शरीर को शुद्ध कराएं, उनको ही देना है। अगर आप नियम पालेंगे तो आपको यश मिलेगा, अगर नहीं पालेंगे तो अपयश आपके साथ जरूर है। और कंपटीशन में एलोपैथी के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो आयुर्वेद पे नाम रखने वाले हैं, आप पे आपका बदनाम करने के लिए लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं सब जगह। तो गलत काम मत करिए, अच्छे से युक्ति पूर्वक ही मेडिसिन का, और अच्छी मेडिसिन का यूज करिए। ऐसे फालतू अडल्ट्रेटेड मेडिसिन का प्रयोग मत करिए। आपको अगर प्रैक्टिस बढ़ानी है तो आपको भी और अच्छा बनना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। प्रणाम, सभी लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुआ। रस कर्पूर पे मेरा ये जो व्याख्यान था ये समाप्त हुआ। प्रणाम, नमस्ते।